ड्रामा के स्टार्टिंग में हम यहाँ पर एक मैसिव वॉर को देखते हैं। वो वॉर जो कि यहाँ पर असल में विच क्लैन में चल रहा होता है। और विच क्लैन एक ऐसी दुनिया होती है जहाँ पर ह्यूमंस नहीं बल्कि ऐसे ह्यूमंस रहते हैं जिनके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स होती है। अब ये सभी तो यहाँ पर हारने पर तुले हुए थे, जैसे जैसे उन्हें यहाँ पर बुलाना पड़ता है उनकी विच को, जिसका नाम यहाँ पर सूरन होता है। उस समय यहाँ पर वो आती है और सूरन के पास में इतनी अद्भुत शक्तियाँ होती है कि उसे तो एक्चुअली फिजिकल फाइट करने की ज़रूरत थी ही नहीं। वो बस यहाँ पर अपने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को प्ले करते हुए सभी एनर्जीज को इकट्ठा करती है और एक साथ उन सभी एनिमीज पर हमला बोल देती है, जिससे जिससे यहाँ पर उन सभी लोगों की विक्ट्री हो जाती है। अब यहाँ पर जो माइथोलॉजिकल क्रिएटर था जिसका नाम गोंग होता है, सभी लोग उसे यहाँ पर द ग्रेट गोंग बुलाया करते। अब वो समझ चुका था कि यहाँ के लोगों को एक न्यू रानी की ज़रूरत है जो कि यहाँ पर सूरन बन सकती है। सूरन यहाँ पर बहुत खुश हो जाती है बिकॉज वो यहाँ पर अलग अलग टेक्निक्स और प्रैक्टिस करती आई है ताकि एक दिन वो यहाँ की क्रिएटर बन सके, जिसे यहाँ पर टॉप पोजीशन पे रखा जाता है। लेकिन अचानक से यहाँ पर उसकी खुद की शक्तियाँ उससे कंट्रोल में नहीं होती है। वो बहुत कोशिश भी करती है पावर को अपने कंट्रोल में लाने की, लेकिन वो पावर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, जहाँ पर सूरन खुद ब खुद नीचे गिर जाती है और ना ही कोई उसे बचा पाता है और ना वो खुद बच पाती है। लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं सूरन को जो कि यहाँ पर नींद से उठती है एंड यहाँ पर वो एक अलग ही दुनिया में आ गई होती है, यानी कि नॉर्मल ह्यूमन बींग्स की दुनिया पर। तब वो समझ जाती कि जरूर इस बॉडी के अंदर जो सोल थी उसने मुझे बुलाया होगा अपनी खुद की मदद करने के लिए। फिर यहाँ पर वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए अपनी गोल्डन आइज के थ्रू वो सभी चीज़ों को देख पा रही थी और समझ जाती है कि फिलहाल इस वर्ल्ड में उसकी जो शक्तियाँ है वो बहुत ही ज़्यादा लो पावर्ड है, विच मीन्स कंप्लीट नहीं है। और अगर उसे यहाँ पर अपनी शक्तियों को वापस रिवाइव करना है तो फिर उसे इस पर्सन की हेल्प करनी पड़ेगी। तब इतने में यहाँ पर वॉशरूम से एक पर्सन आ जाता है जो कि यहाँ पर सूरन को लेकर न जानिए बहुत कुछ हो रहा था। इतने में वहाँ पर वह आ जाता है जहाँ पर सूरन को उसके अंदर से बैड एनर्जीज फील हो जाती है और वह समझ जाते कि आखिर ये पर्सन क्या करने वाला है। तब यहाँ पर वो उसका गला पकड़कर उसे पूछने लग जाती है कि आखिर ये सब करने के लिए उसे किसने कहा हुआ है। तब वो उसे बताता कि किसी ने नहीं, उसे यहाँ पर क्लब में उसे नशे में पाए इसलिए वो जानबूझकर उसे यहाँ पर प्राइवेट प्रॉपर्टी में लेकर आ गया, जिसके बाद तो यहाँ से वो उसे भगा ही देती है। अब सूरन को पता होता है कि इतना जल्दी खुद के शहर में जाना पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है, इस वजह से यहाँ पर वो एंटीडोट ढूंढना शुरू कर देती है, जहाँ पर जैसे उसे कुछ सेंस होता है वो तुरंत ही उस ओर चली जाती है एंड कार से यहाँ पर कुछ पर्पलिश एनर्जीज बाहर आ रही थी, जिसे सूरन यहाँ पर अपना एंटीडोट बता रही होती है। एंड हम यहाँ पर देखते हैं एक मैनेजर को जो कि कंटिन्यूसली यहाँ पर लू शाह से माफ़ी मांग रहा होता है एंड लू यहाँ पर हमारा मेन लीड होता है। वही दूसरे यहाँ पे वो इतना घबराया हुआ था और लू भी उसकी तरफ गन मोड़ देता है, लेकिन वो तो सिर्फ नॉर्मल सी डराने वाली गन होती है, जहाँ पर वो उस मैनेजर को आखिरी वार्निंग देकर उसे वहाँ से छोड़ देता है। तब असिस्टेंट यहाँ पर लू की स्पेशल वी जेल को बाहर निकालता है और बताने लग जाता है कि इवेंट में जाने के लिए हम सब रेडी है और आपका सभी लोग बहुत इंतज़ार कर रहे थे। तब यहाँ पर वो कार के डोर को ओपन नहीं करने वाला था कि इतने में वहाँ पर उन्हें उड़ती हुई लड़की नजर आने लग जाती है, यानी कि सूरन, जिसे देखकर तो यहाँ पर असिस्टेंट डर ही जाता है और उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। वो अपने बॉस लो से कहते हैं कि क्या आपको भी वही दिख रहा है जो मुझे दिख रहा है, एक लड़की ऊपर से नीचे उड़ते हुए आई है। और इतने में यहाँ पर सूरन उस कार के अंदर चली जाती है। असिस्टेंट तो ये भी देखकर शॉक हो जाता है कि आखिर तुम कार के अंदर अचानक से कैसे आ गई। उसी समय यहाँ पर सूरन को रियलाइज होता है कि जो पर्पल एनर्जी इस पर्सन से बाहर निकल रही है वो एक ऐसी एनर्जी है जो कि हजारों सालों में एक बार आती है। तो अगर यहाँ पर वो उससे क्लोज होती है तो फिर उसकी सारी एनर्जीज वापस आ जाएंगी, वो भी फुल्ली पावर के साथ में, जिस वजह से यहाँ पर वो उसे अपने साथ नाइट स्पेंड करने के लिए कहती है। ये सुनते यहाँ पर असिस्टेंट उसे कहता है कि नीचे उतरो वरना मैं यहाँ पर पुलिस को बुला दूंगा, और सूरन उसे वहीं पर बेहोश कर देती है, जो देखकर यहाँ पर लूपी हैरान हो जाता है और पूछे कि तुम ये सब कुछ क्या कर रही हो। सूरन कहते कि देखो, आई थिंक हम दोनों एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। मुझे पता है कि तुम्हारे पैरों में जान रही नहीं है, मैं तुम्हारे पैरों को ट्रीट कर सकती हूँ और तुम मेरे पावर्स को वापस ला सकते हो,
ऐसा बोलते हुए वो कोई तो जादू करती है जहाँ पर एक्चुअल में लू को अपने पैरों में फील होना शुरू हो जाता है। फिर उसके बाद यहाँ पर वो तुरंत ही एक स्नैप के थ्रू किसी और लोकेशन पर पहुंच जाते हैं। लू को एक बार फिर से हैरानी होती कि अचानक से विद इन सेकेंड्स वो लोग एक कमरे में कैसे आ सकते। इतने में यहाँ पर सूरन आकर उसे कहने लग जाते कि देखो, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम हाँ बोलोगे या ना बोलोगे, मुझे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर अपने काम को निकालने से मतलब है। और ऐसा बोलते वो उसे किस करने लग जाती है और उन दोनों की किस यहाँ पर एंटायर मेकआउट में बदल जाती है पूरे नाइट में। जैसे ही यहाँ पर मॉर्निंग में सूरन उठती है, वह सबसे पहले यहाँ पर अपने हाथों को चेक करती है। जिसे चेक कर यहाँ पर उसे समझ आ जाता है कि सिर्फ इस लड़के के साथ एक नाइट स्पेंड करने की वजह से उसकी कितनी सारी एनर्जी रिस्टोर हो गई है। विच मीन्स इन फ्यूचर ये इंसान यहाँ पर सूरन के बहुत काम आने वाला है। इस वजह से यहाँ पर सूरन अपना जो टेरिटरी का मार्क है वो उसके ऊपर छोड़ कर जाती है। लेकिन जाने से पहले उसे पता होता है कि कोई भी काम वो फ्री में थोड़ी ना करवाएगी। तो यहाँ पर वो उसके लेग्स को हील कर कर वहाँ से चली जाती है। एंड कुछ समय बाद यहाँ पर लू खुद ब खुद उठना शुरू कर देता है, जहाँ पर वो अपनी बगल वाली वुमन को ढूंढ रहा था, यानी कि सूरन को। और उठते वो समझ जाता है कि देखा, ये लड़की मेरा फायदा उठाकर यहाँ से भाग चुकी है। वही दूसरा असिस्टेंट अब जाकर आता है, जो कि यहाँ पर अपनी बॉस की ऐसी हालत देखकर बहुत उदास हो जाता है। वो कहने लग जाता है कि माफ करेगा, मुझे खुद नहीं पता कि आगे मैं उस व्हील चेयर पर कब सो गया और आखिर आप दोनों के बीच क्या हुआ है। ये बात सुनते ही यहाँ पर लोगों को सभी बातें याद आ जाती है। उसे गुस्सा आ जाता है कि मेरी डिसेबिलिटी का फायदा उठाया उस लड़की ने। लेकिन फिर उसे रियलाइज होता है कि वो तो अपने पैरों पर खड़े हो पा रहा है। और उसे उस लड़की की यानी कि सूरन की कई भी बात याद आ रही होती है, जहाँ पर उसने उसे कहा था कि हम दोनों एक दूसरे के काम आ सकते हैं और उसे चाइनीज मेडिसिन आता है, विच मीन्स वो उसके लेग को ठीक कर सकती है। और जब उसने कुछ किया था तब उसने लेग में कुछ फील भी किया था, बट उसे भरोसा नहीं था कि सचमुच इतना सच होगा। इसके बाद यहाँ पर वो एनर्जीज की मदद से उस लेडी का रियल घर ढूंढते हुए जाने लग जाती, जहाँ पर वो सभी एनर्जीज एक ग्रेट दरवाजे के पीछे जा रही थी। सूरन तो यहाँ पर अपनी पावर से उसे ओपन कर देती और अंदर जाकर देखती, तो फिर यहाँ पर बहुत ही बुरा सीन उसे नजर आता है, जहाँ पर वो उस लेडी की जान बचाती है। और उस समय यहाँ पर वो उस दूसरी लेडी को तो थप्पड़ भी मारती है। इतने में यहाँ पर सूरन अपनी खुद की ग्रैंड माँ को देखती है और तब उसे पता चलता है कि ये तो उसकी ग्रैंड माँ है। तब यहाँ पर पाम्बस का इस्तेमाल उनके ऊपर भी करती है, जहाँ पर ग्रैंड माँ अपनी हाथों से खुद को थप्पड़ मार रही होती है। और वही जो लेडी को मारा हुआ था, वो लेडी सूरन को कुछ तो बताने की कोशिश कर रही थी, जहाँ पर ग्रैंड माँ कंटिन्यूसली उन्हें इंटरप्ट किए जा रही थी। गुस्से में आकर तो सूरन उन्हें भी बेहोश कर देती है। और इतने ही समय में वहाँ पर लू आ जाता है अपने असिस्टेंट के साथ में। सूरन को खुशी होती कि लू ने उसे ढूंढ निकाला है, पर असिस्टेंट बोलने लग जाता कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, जहाँ पर तुमने हमारे बॉस को डिसरिस्पेक्ट किया। लू से देखता है और उसे शांत रहने के लिए कहता है। और वह यहाँ पर सूरन से पूछने लग जाता है कि आखिर उसे कल रात को किसने भेजा था। सूरन कहते कि देखो, अब तुम आ ही चुके हो तो अपने गार्ड से कहो इन सभी लोगों का ख्याल रख ले। जिसके बाद में यहाँ पर असिस्टेंट को और गुस्सा आता है कि तुम यहाँ पर मेरे बॉस के ऊपर ऑर्डर कर रहे हो। तब यहाँ पर लू क्लियरली कह देता है कि जैसे सूरन बोल रही है बस वैसा करो, जहाँ पर असिस्टेंट गार्ड्स को बुलाता है एंड गार्ड्स उन्हें लेकर चले जाते हैं। असिस्टेंट को रियलाइज होता है कि बॉस के लिए तो ये वुमन लगता है कुछ ज़्यादा स्पेशल है, इसलिए यहाँ पर वो उनकी बातों को मान रहे हैं। तो वो उसे कहते हैं कि चलो अब तो बता दो कि आखिर तुम्हें किसने कल रात को भेजा था। सूरन क्लियरली यहाँ पर कह देती है कि मैं कोई ऐसी लड़की नहीं हूँ जो कि मुझे यहाँ पर ऑर्डर दे सके या फिर मैं किसी के अकॉर्डिंग काम कर सकूँ। आज भी इस दुनिया में वैसा इंसान बॉर्न नहीं हुआ है और ना ही मैं किसी के कंट्रोल में आने वाली हूँ, भले वो इंसान तुम क्यों ना रहो। जिसके बाद में यहाँ पर असिस्टेंट कुछ बोलने वाला था और वो बोलता ही रह जाता है, जहाँ पर सूरन अपनी पावर्स की मदद से उसकी आवाज़ को चुप करा देती है। विच मीन्स अब यहाँ पर वो जो भी कुछ बोलने की कोशिश करे वो बोल ही नहीं पाएगा। एंड तब यहाँ पर वो सूरन से कहने लग जाता है कि देखो, मुझे यहाँ पर सब कुछ जानना कि आखिर तुम मुझे क्यों अप्रोच की हो। सूरन यहाँ पर से कहने लग जाता है कि नहीं, मैंने किसी रीजंस की वजह से तुम्हें अप्रोच नहीं किया बच्चा, मैं बस एक चीज़ चाहती हूँ जो कि तुम करो। जहाँ पर जब उससे वो चीज़ के बारे में पूछने लग जाता तब सूरन उससे बताती है कि यहाँ पर वो एक दूसरे की शादी करवाना चाहती है और वो उसे लेकर जाने लगती है। पर असिस्टेंट यहाँ पर लोग का हाथ पकड़ लेता है और ना ना का इशारा कर रहा होता है और साइन लैंग्वेज में बात करना शुरू कर देता है कि ये वुमन मुझे एक साइकोपैथ नजर आ रही है। तब यहाँ पर लू सूरज से कहते कि चलो मैं तुम्हारी बात तो मान लूंगा तुम्हारे साथ शादी करने की,
बट तुम्हारा क्या? आखिर तुम मुझे इसके बदले में क्या दे सकती हो? क्योंकि मैं तो बहुत पिकी पर्सन हूँ। इतना बोलते जब सूरन कुछ कहने वाली थी, उसे अचानक से पेट में कोई तो पेन फील होता है, जिस वजह से वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। और वो लोग तुरंत ही यहाँ पर सूरन को उठाकर हॉस्पिटल ले चले जाते हैं। और जब यहाँ पर वो लोग हॉस्पिटल में थे, तब यहाँ पर डॉक्टर रिपोर्ट लेकर आ जाते हैं और बताते हैं कि यहाँ पर सूरन प्रेग्नेंट है। तब लू समझ जाता है कि वो यहाँ पर इस बेबी का फादर बनने वाला है। तब वो डॉक्टर को यहाँ पर ऑर्डर्स दे देता है कि किस तरीके से यहाँ पर प्रॉपरली सूरन का और उसके बेबी का ध्यान रहना चाहिए, वरना यहाँ पर ऊपर नीचे कोई भी चीजें होंगी तो वे पूरे एंटायर हॉस्पिटल को ही फायर कर देगा। एंड इसके बाद यहाँ पर ग्रैंड माँ आ जाती है, जो कहती है कि तभी मैं सोचूं कि तुम यहाँ पर शादी करने के लिए रेडी क्यों नहीं थे, बिकॉज तुम ऑलरेडी इस लड़की को पसंद करते हो और बहुत जल्दी मुझे ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रंस भी देने वाले हो। तब यहाँ पर लू से कहते कि देखिए ग्रैंड माँ, मैं इस लड़की को पसंद नहीं करता और ऐसे भी बस हम यहाँ पर 2 बार मिले हैं। ये सुनती ग्रैंड माँ शॉक हो जाती है, कहती कि बस 2 बार मिलो और ये लड़की प्रेग्नेंट है। देखो मैं तुम्हें अभी बता रही हूँ, हमारे खानदान में आज तक किसी ने ऐसा काम नहीं किया है। तुम्हें यहाँ पर एक अच्छा पर्सन बनकर लड़के की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। लोग कहते कि हाँ आई नो, मैं इतना भी बुरा पर्सन नहीं हूँ जहाँ पर मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए मना कर दूँ। मुझे पता है कि कैसी चीज़ें वर्क करती हैं। फिलहाल आप जाकर यहाँ पर आराम करें, जब वो उठ जाएगी तब मैं आपको बुला लूँगा उनसे मिलने के लिए। ग्रैंडमा कहते कि हाँ, ध्यान रहे, शादी का कार्ड तुरंत ही ले लेना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और ऐसा बोलकर वहां से वो चली जाती है। वही दूसरा धीरे धीरे यहाँ पर वो उठना शुरू कर देती है, जहाँ पर उठते ही वो अपनी मम्मा के बारे में पूछती है। असिस्टेंट बताता है कि उनकी फिक्र मत कीजिए, यहाँ पर मिस्टर लू ने उन्हें सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया और अभी उनका ध्यान रखा जा रहा होगा। जिसके बाद यहाँ पर सूरन को वो बातें याद आने लग जाती कि किस तरीके से यहाँ पर लू शादी के बदले कुछ ज्यादा चीजें एक्सपेक्ट कर रहा है और अब आखिर यहाँ पर वो उसे क्या ही दे सकती है। तो वो उसे सोचता है कि क्यों ना मैं इस पर्सन को माउंटेन्स पे लेकर जाऊँ और उसे बंदी बना कर रख लूँ, फिर तो लाइफ टाइम के लिए इसे मेरे साथ रहना पड़ेगा। और हाँ, ये शहर के लोग तो माउंटेन की जगह पे पहुंच भी नहीं पाएंगे, तो लू का मिल पाना भी मुश्किल हो जाएगा। वही दूसरी ओर इतने में लू आ जाता है, जिससे कहने लग जाता है कि हम शादी करने जा रहे हैं, तुम प्रेग्नेंट हो। जिसके बाद दोनों तुरंत ही यहाँ पर अपना मैरिज सर्टिफिकेट ले लेते हैं। तब यहाँ पर सुरानो से पूछने लग जाती है कि इन पेपर्स का मतलब ये है कि हम शादीशुदा है। तो वो बताते कि हाँ, जब हम यहाँ पर मैरिज सर्टिफिकेट लेते, विच मीन्स हम लीगली यहाँ पर शादीशुदा हैं और तुम मेरी हो। ये सुनते तो यहाँ पर असिस्टेंट खुश हो जाता है एंड सोच लगता है अब मेरे पास यहाँ पर अपनी एक अच्छी लाइफ की शुरुआत करने वाले। वही दूसरा यहाँ पर सूरन होती है, जो कि उसे किस कर देती है, बिकॉज अगर वो उसे किस करती रहेगी तो उसकी एनर्जी स्टेबलाइज हो जाएंगी। वही दूसरी ओर यहाँ पर लोगों को लगता है यहाँ पर ये मुझे कुछ ज्यादा ही पसंद करती है, तो वो भी उसे पकड़ कर वापस से किस करने लग जाता है। सूरन उसे पूछती है कि बताओ अब कहाँ जाना है, तो वो उसे कहने लग जाता है कि ऑफकोर्स सी बात है कि हम घर जाने वाले। और यहाँ पर वो लोग को टेलीपोर्ट करके घर ले चली जाती है। असिस्टेंट सोचता है कि मेरा क्या, मैं क्या चल के घर पे रहूंगा। एंड सूरन जैसी घर पहुंचती वो आस पास नजर टिकाने लग जाती है। लू सोचने लग जाता है कि इस लड़की को टेलीपैथी करना होता है, विच मीन्स न जाने इसके अंदर कितने सीक्रेट्स बड़े बड़े होंगे। और वही दूसरे यहाँ पर सूरन को ऊपर पर एनर्जीज दिखने लग जाती है, जो कि एक रूम से आ रही थी। तो वो उस रूम की ओर बढ़ने लगती है। तब यहाँ पर कमरे में आकर वो लोग से कहने लग जाते कि अब से ये कमरा मेरा होगा। अब उसे पता होता है कि इस कमरे में इतनी पावरफुल एनर्जीज है, तो वो वहां पर रहेगी तो फिर उसकी एनर्जीज और ज्यादा स्टेबलाइज हो सकती है। लेकिन लोग इतने में बताने लग जाते कि वो उसका कमरा है। तो वो उसे कहते कि इसमें क्या हो गया, हम दोनों हस्बैंड एंड वाइफ है एंड बेड तो हम यहाँ पर शेयर कर ही सकते हैं। वही दूसरे वो वहां पर आकर उसे अपना कार्ड दे नहीं वाला था कि इतने में यहाँ पर सूरन उसे रूल्स एंड रेगुलेशंस बताने लग जाती है। तो सूरन के रूल्स ऐसे होते हैं कि रूल नंबर 1, यहाँ पर हमेशा एक वीकेंड पर वो उसके साथ एंटायर डे स्पेंड करेगा। रही बात रूल नंबर 2 की, तो फिर यहाँ पर वो कभी भी उससे दूरी नहीं बना के रखेगा। और रूल नंबर 3, सूरन यहाँ पर लू को जो भी कुछ करने के लिए कहेगी या जो भी ऑर्डर देगी, वो लू को यहाँ पर फॉलो करने होंगे। तब यहाँ पर लू मन ही मन कह रहा होता है कि देखा, मुझे देखा कितनी पोसेसिव है ये लड़की, और यहाँ पर वो उसके सभी रूल्स में हाँ बनाने लग जाता है। और अब फाइनली यहाँ पर वो उसे कार्ड दे देता है कुछ परचेस करने के लिए। सूरन को फिर जाकर समझ आता है कि इस दुनिया में पैसे का होना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज पैसे से यहाँ पर चीज़ें खरीदी जाती है और बेची जाती है। वो उसको कार्ड को एक्सेप्ट कर कर उसे थैंक यू बोल देती है।
लू निकल जाता है यहाँ पर अपने ऑफिस के लिए उसे आराम करने के लिए बोलकर। एंड बाहर निकलने पर यहाँ पर बॉसेस उनको कॉल लगाकर जेड प्लस सिक्योरिटी की व्यवस्था करने के लिए कह देता है, ताकि यहाँ पर सूरन और उसका बेबी दोनों के दोनों 24 आवर्स प्रोटेक्टेड रह पाए। वही दूसरे यहाँ पर हम देखते हैं शन फैमिली की पार्टी को, जहाँ पर हम देखते हैं मिस्टर शन एंड मिसेस शन को और उनकी बेटी को, जिसका नाम डेजी होता है। यहाँ पर अंकल बता रहे होते हैं कि उनकी लाइफ में उनकी बेटी एक लकी स्टार बनकर आई हुई है। एंड आज यहाँ पर उन्होंने जितनी भी सक्सेसफुल चीज़ें की है अपनी बेटी की वजह से की है। वह दूसरा मिसेस शन होती है जो कि यहाँ पर डेजी की वजह से कुछ ज़्यादा खुश थी, बिकॉज यहाँ पर वह शन फैमिली के इनहेरिटेंस पर सारा का सारा राज करना चाहती थी इन वजह से, इसलिए यहाँ पर वो बहुत हैप्पी थी। अब सभी लोग यहाँ पर उन लोगों के लिए चीयर्स करना शुरू कर देते कि इतने में वहाँ पर सूरन की एंट्री हो जाती है और सूरन सभी के लिए अटेंशन बनकर रह जाती है, विच मीन्स सभी का ध्यान सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर सूरन पर रहता है, उसकी ब्यूटीफुल फेस पर और उसकी ऑरा पर। सभी को तो ऐसा फील भी होने लग जाता है कि सूरन के आने की वजह से इर्द गिर्द का माहौल एकदम से बदल गया है। आधे यहाँ पर वो लोग उसके बारे में पूछना शुरू कर देते, तब वो उसे बता दे कि उसका नाम सूरन है एंड वो फिलहाल यहाँ पर लू फैमिली से बिलोंग करती है। ये बातें यहाँ पर किसी को कुछ समझ नहीं आती और इस समय यहाँ पर ऐसे सुनाकर बता रहा होता है मिस्टर लू के शादी के बारे में, जहाँ पर सूरन उन सभी को बताते कि हाँ मैं ही उनकी वाइफ हूँ। ये सुनते तो यहाँ पर डीसी को आग लगना शुरू हो जाती है। ये बात सुनते यहाँ पर डीसी को गुस्सा आ जाता है, बिकॉज यहाँ पर लू ऐसे कैसे किसी भी औरत से शादी कर सकता है। ये बात यहाँ पर वो सभी के सामने बोलना शुरू कर देती है। तब यहाँ पर वो उन्हें बताते कि अरे ऐसे कैसे, वो यहाँ पर किसी फेक हार्नेस के साथ भी थोड़ी ना शादी कर सकता है। और ये बात लोगों को सुनकर कुछ समझ नहीं आती और समय यहाँ पर डेजी की मॉम घबराने लग जाती है। फिर इतने में यहाँ पर सूरन सभी के सामने एक स्क्रीन ओपन करती है, जिस स्क्रीन के अंदर साफ साफ नजर आ रहा था कि किस तरीके से मिसेस शन ने यहाँ पर बच्चियों को बदल दिया था। विच मीन्स यहाँ पर डेजी का खून तो शन फैमिली का है ही नहीं, वो इस फैमिली से बिलोंग नहीं करते। इट मीन्स कि वो यहाँ पर एक फेक हायरनेस है। तब सभी लोगों को यहाँ पर सच्चाई पता चल जाती है। मिसेस शन की तो बोलती बंद ही हो जाते बिकॉज उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आगे वो क्या बोले, पर यहाँ पर मिसेस शन डेजी के लिए स्टार लेने लग जाते, ये कहते हुए कि देखो यहाँ पर बातों को घुमाना बंद करो, तुम फिर भी हमारे लिए एक आउटसाइडर हो और ऐसे भी हमसे कहा गया था कि हमारी जो बेटी होगी वो हमारे घर पर गुड लक लाएगी, जो कि यहाँ पर डेजी बाखूबी से करती आ रही है। वो हमारी बेटी है, हम यहाँ पर इस बात को डिनाई नहीं कर सकते। लेकिन मन ही मन तो अंकल के मन में कुछ और चल रहा था, जस्ट बिकॉज यहाँ पर वो उसे बेनिफिट्स दे रही थी, इस वजह से यहाँ पर वो उसे अपनी बेटी बुलाने के लिए रेडी था। अगर वो बेनिफिट्स नहीं दे पाती तो फिर वो उसे एज अ बेटी डिनाई कर देता तुरंत ही। इतने में यहाँ पर आंटी भी अंकल की बातों से अग्री करते हुए सभी से यही कह रही थी कि आज की बात को इवेंट तक ही रखा जाए तो बेहतर होगा, वरना बाहर जाने पर हमारी बेटी को स्ट्रगल करना पड़ सकता है। सूरन यहाँ पर उन तीनों के ऑरास को चेक करती है और इसे समझ आता है कि डेजी यहाँ पर कोई पॉजिटिव ऑरा लेकर तो आई नहीं है, सिर्फ बैड एनर्जी ही उसके अंदर से आ रही है, जो कि यहाँ पर ब्लड शेडिंग के थ्रू नजर आ रही थी। तब यहाँ पर वो बताती भी है कि वो उन्हें उसका रियल फेस दिखा कर रहेगी, पर अंकल को गुस्सा आ जाता है। वो कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसी भी हमारी फैमिली के ऊपर इतनी क्वेश्चन करने की, और गुस्से में आकर यहाँ पर वो उस सूरन के ऊपर हाथ उठाने वाले थे, लेकिन उतने में लू आ जाता है जो कि कहने लग जाता है कि आपकी इतनी हिम्मत जो कि आप यहाँ पर मेरी वाइफ के ऊपर हाथ उठाने चले हैं। जैसे ही सभी लोग यहाँ पर लू को अपने पैरों पर आता देखते, वो सभी के तो होश उड़ जाते, बिकॉज उनमें से यहाँ पर किसी को भी नहीं पता था कि लू के पैर अब कम्प्लीटली हील हो चुके हैं। और सबसे ज़्यादा एक्साइटेड तो यहाँ पर डेजी हो जाती है, जहाँ पर सूरन को डाउट होता है कि व्हाट इफ डेजी भी यहाँ पर इसकी इस पर्पल एनर्जी को देख पा रही है और इस तरह से यहाँ पर वो लू को हासिल करना चाहती है। जैसे डेजी उसकी ओर बढ़ने वाली थी, सूरन अपनी पावर्स का इस्तेमाल करती और डेजी वहीं पर नीचे गिर जाती है, जहाँ पर डेजी को बहुत एम्बैरेसिंग फील हो रहा था कि वो लू से इतने समय बाद मिल रही है और मिलते ही यहाँ पर इतना एम्बैरेसिंग सा सीन क्रिएट हो गया। जैसे ही यहाँ पर सूरन उसे चिपकना शुरू करती है, डेजी तो पागल ही हो जाती है। वो चिल्ला चिल्ला कर यहाँ पर सूरन को लू से हटने के लिए कही थी। लू से कहने लग जाते कि आखिर तुम कौन होती हो ये सब कुछ बोलने वाली। डेजी बोलती कि लू तुम्हें पता नहीं है, ये वुमन एक कॉन आर्टिस्ट है, ये एक कनिंग वुमन है जो कि सिर्फ यहाँ पर तुम्हें फंसाने के लिए आई है और इसी फंसाने की वजह से तुमने इस लड़की के साथ शादी कर ली। मैं इस लड़की को बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी।
लेकिन लो तुरंत ही आकर यहाँ पर उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे वार्निंग देते हुए उसे यहाँ पर सूरन से दूर हटा देता है और सभी के सामने क्लियर कर देता है कि उसने शादी यहाँ पर सूरन के साथ ना ही जबरदस्ती में की है और ना ही यहाँ पर मैनिपुलेट होते हुए। अगर उसने ये शादी यहाँ पर सूरन से की है तो अपनी मर्जी से। और इस चीज़ को प्रूव करने के लिए वो सभी के सामने उसे यहाँ पर अडोरेबली किस भी करता है, जिस किस से यहाँ पर सूरन की पावर्स बढ़ने लगती है। और यहाँ पर लू था जिसे सिर्फ और सिर्फ सूरन के लिप्स के बारे में सोचने लग जाता है। अंकल गुस्से में आकर यहाँ पर लू से कहने लग जाते कि नहीं, इस शादी को मैं यहाँ पर एक्सेप्ट बिल्कुल नहीं करूँगा। तब लू कहने लग जाता है कि आप करिए या मत करिए, इससे मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। अंकल आंटी बताने लग जाते कि ये शादी पहले से डिसाइडेड थी, जहाँ पर तुम्हारी शादी हमारी बेटी डेज़ी के साथ होने वाली है और इस चीज़ का डिसीजन ग्रैंड माँ ने भी दे दिया था। इस बात को सुनते हुए यहाँ पर वो उनसे कह देता कि ठीक है, तो ग्रैंड माँ के साथ शादी करवा दीजिए, बिकॉज मेरी मर्जी होगी मैं उसी के साथ शादी करूँगा, ना कि किसी के कहने पर। तीनों के तीनों यहाँ पर चिल्लाने वाले थे, बट यहाँ पर सूरन तो अपनी पावर से उन्हें कहीं और ही भेज देती है। असिस्टेंट यहाँ पर घबरा जाता है, कहते हैं कि कहीं आपने इन तीनों को मार तो नहीं डाला। सूरन कहते हैं कि मैं इतनी पागल भी नहीं हूँ, मेरे हाथों में यहाँ पर किसी की डेथ नहीं लिखी है, मैंने तो सिर्फ यहाँ पर उन्हें ऐसी जगह भेजा जहाँ वो डिजर्व करते हैं। और वही वो उन तीनों को लेकर, यानी कि उन दोनों को लेकर पहुंच जाती है अपने घर पर टेलीपैथी करते हुए। यहाँ पर तो असिस्टेंट सोच पड़ जाता है कि अगर ये टेलीपैथी वाली पावर्स मेरे पास होती तो मैं तो यहाँ पर सिर्फ झट से उठता, रेडी होता और आराम से ऑफिस भी पहुंच जाता। एंड यहाँ पर होता है लू, जो कि किसके बारे में कंटिन्यूसली सोच रहा था। जैसे यहाँ पर असिस्टेंट लू को देखता है वो समझ जाता है कि आखिर उसके बॉस क्या सोच रहे होंगे। लेकिन इतने में यहाँ पर सूरन नाइट स्पेंड करने के बारे में बोलने लग जाती है, जिसे सुनते ही यहाँ पर असिस्टेंट अपने कान बंद करने लग जाता है। और वो यहाँ पर अपनी मैडम को समझा रहा था कि ये सभी बातें यहाँ पर पर्सल में अपने हस्बैंड के साथ की जाती है और वो सभी की जाती है जब यहाँ पर दोनों के बीच अफेक्शन हो तो। अब सूरन उससे पूछने लगते कि अफेक्शन तो हमारे बीच है नहीं, तो फिर तुमने मुझे किस क्यों किया। लू से कहता है कि तुम्हें दिखाई नहीं देता कि मैं यहाँ पर तुम में इंटरेस्टेड हूँ, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और तुम मेरी वाइफ हो, इसलिए मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए बहुत फील करता हूँ। ये सुनने पर यहाँ पर रानन चीज़ें समझ रही होती है और सूरन कहने लग जाता है कि ठीक है, विच मीन्स यहाँ पर हमारे बीच अफेक्शन है, तो हम इस अफेक्शन को आगे बढ़ा सकते हैं। तब यहाँ पर वो उसे लाइकिंग के बारे में पूछने लग जाती कि आखिर किसी को लाइक करना कैसा फील होता है। तब वो उसे पूछे कि क्या तुम मुझे लाइक करती हो। एंड यहाँ पर सूरन के पास इस चीज़ का जवाब होता ही नहीं है। वो मन में सोचने लग जाती कि लगता है यहाँ पर ह्यूमंस के लिए फीलिंग्स और इमोशंस कुछ ज़्यादा ही बड़ा रोल प्ले करते एंड उन्हीं के थ्रू दोनों फिर एक साथ में मैरिज का डिसीजन लेते और लाइफ स्पेंड करने का भी। इतने में यहाँ पर ग्रैंड माँ तो दौड़ी चली आती है। जैसे यहाँ पर ग्रैंड माँ सूरन को देखती है वो तो बहुत खुश हो जाती है। और तब यहाँ पर सूरन को पता चलता है कि वो लू की ग्रैंड माँ है। ग्रैंड माँ कहते कि हाँ लू की हो और साथ साथ तुम्हारी भी तो बन चुकी हो। तब यहाँ पर सूरन समझ जाती कि लू अपनी ग्रैंड माँ से कितना ज़्यादा क्लोज है, विच मीन्स अगर वो ग्रैंड माँ के साथ क्लोज होती है तो फिर वो लू का दिल ऐसी और जीत लेगी, जिस वजह से यहाँ पर ग्रैंड माँ को भी ग्रैंड माँ बुलाने लग जाती है। ग्रैंड माँ के सर पर यहाँ पर कुछ नेगेटिव एनर्जीज नजर आ रही थी। तब वो ग्रैंड माँ से पूछती भी है कि क्या आपको यहाँ पर ज़रा सा भी डिस्कम्फर्ट या अनहेल्दी सा फील हो रहा है। जानना बताती कि नहीं, मैं बचपन से यहाँ पर कम्प्लीटली फाइन हूँ, मुझे एक बार भी यहाँ पर अनहेल्दी या डिस्कम्फर्ट जैसे कोई फीलिंग नहीं आई है। मेरी फिक्र मत करो, तुम यहाँ पर अच्छे से रिकवर हो जाओ और हील भी। जिसके बाद ग्रैंडमा यहाँ पर अपना लग्जरियस कार निकाल कर उसे देने लग जाती है, जिसके अंदर 100 मिलियन होते हैं और वो तो सिर्फ यहाँ पर शुरुआती गिफ्ट होता है जो कि यहाँ पर ग्रैंडमा ने सूरन को दिया हुआ है। और बाद में गुड बाय बोलकर वो वहां से चली जाती है। ग्रैंडमा के जाने के बाद यहाँ पर सूरन लू का हाथ पकड़ लेती है और लू को यहाँ पर फर्स्ट टाइम फील होता है कि हाथ पकड़ने पर कैसी फीलिंग आती है। जिस समय यहाँ पर सूरन उसके पास जाती है एंड धीमी आवाज में उसे टीज करते हुए कहती है कि जब तुम यहाँ पर शाय फील करते हो तब तुम्हारा फेस टमाटर की तरह लाल हो जाता है। और इस बात को सुनकर तो यहाँ पर वो और भी ब्लश करना शुरू कर देता है। वैद्य से यहाँ पर लोग चले जाते हैं मॉल में शॉपिंग करने के लिए, जहाँ पर सूरन सोच रही थी कि यहाँ पर कितने अच्छे अच्छे डिजाइनर ड्रेसेस है, पर इन सभी का प्राइस इतना ज्यादा क्यों है। कि इतने में यहाँ पर लू को कॉल आ जाता है घर से, जहाँ पर ग्रैंडमा की सिचुएशन के बारे में बताया जा रहा था, जो कि बहुत सीरियस हो गई है और वह अचानक से बेहोश भी हो गई है। ये सुनते ही यहाँ पर लू तुरंत ही असिस्टेंट को गाड़ी निकालने के लिए कहता है,
पर रानन को तो टेलीपैथी आती है, इसलिए दोनों टेलीपैथी करके चले जाते हैं बेचारे असिस्टेंट को पीछे छोड़ते हुए। और असिस्टेंट को गुस्सा आ जाता है एक बार फिर से। वही दूसरा यहाँ पर हॉस्पिटल का सीन देखते जहाँ पर ये शैन फैमिली तो खुद आई हुई थी अपना इलाज कराने के लिए। और समय इतने भागदौड़ को देखते हुए वो लोग हैरान थे कि आखिर इतना डॉक्टर फिक्र क्यों कर रहा है, टेंशन में क्यों है। फिर उन्हें पता चलता कि असल में वहां पर लू की ग्रैंड माँ आई हुई है। इतने में यहाँ पर लू और दौर सूरन भी वहीं पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर डॉक्टर्स उन्हें ग्रैंडमा की कंडीशन के बारे में बता रहे थे। शन फैमिली आकर यहाँ पर सूरन को बैड लक बोलना शुरू कर देती है और सूरन डेजी की बोलती बंद कर देती है। डेजी तो कुछ यहाँ पर बोल भी नहीं पा रही थी। अंकल आंटी सूरन पर चिल्लाने वाले थे बट यहाँ पर लोग गुस्से में आकर उन सभी को चुप रहने के लिए बोलता है। और यहाँ पर डॉक्टर से ग्रैंडमा के बारे में पूछने लग जाता है, जिसके बाद यहाँ पर सूरन चाहती थी कि वो खुद उस इमरजेंसी वार्ड के अंदर जाए पर डॉक्टर्स उसे मना कर देते हैं। लू यहाँ पर उन्हें समझा रहा था कि देखिए वो मेरी वाइफ है एंड मुझे यहाँ पर सूरन पर कम्प्लीटली भरोसा है, पर फिर भी डॉक्टर्स मना करते हैं बिकॉज वो कोई डॉक्टर थोड़ी ना है। जिस वजह से यहाँ पर सूरन अपने पावर्स का यूज कर कर खुद ब खुद ही अंदर की ओर चली जाती है। सूरन जब यहाँ पर अंदर जाती है तब उसे रियलाइज होता है कि उसकी पावर्स इनफ नहीं है ग्रैंडमा को क्योर करने के लिए, बट यहाँ पर वो अपनी कंप्लीट कोशिश करती है। कुछ समय बाद यहाँ पर डॉक्टर्स बाहर आकर बता रहे होते कि यहाँ पर हार्ट बीट पंप करना बंद चुका है, लेकिन हम यहाँ पर हमारी पूरी कोशिश कर रहे। इस बात को सुनते हुए यहाँ पर शन फैमिली सूरन को अंदर से बाहर खींच कर निकालने के लिए कहती है, पर यहाँ पर लू मना कर देता है ये कहते हुए कि मेरी वाइफ अंदर मेरी परमिशन से गई थी और वो अपनी मर्जी से ही बाहर लौटेगी, मेरे ऑर्डर्स के बिना यहाँ पर कोई उसे हाथ तक नहीं लगा सकता। तब अंकल आंटी वही समझा रहे होते कि देखो अभी यहाँ पर डिसीजन बना लो वरना उस लड़की की वजह से तुम यहाँ पर अपनी ग्रैंडमा को खो बैठोगे। इतने में यहाँ पर सूरन बाहर आती है जहाँ पर वो बताते कि ग्रैंडमा कम्प्लीटली फाइन है, लेकिन यहाँ पर सूरन की एनर्जी सब कुछ ड्रेन हो चुकी थी। फिर भी ये शेन फैमिली की एनर्जी तो अभी भी हाई थी। सूरन पावर्स का यूज करती और अंकल यहाँ पर आंटी को ही थप्पड़ मारने लग जाते। डेजी भी अभी तक नहीं बोल पा रही थी और ये फैमिली का केओटिक मोमेंट शुरू हो जाता है। लेकिन इतने में हम यहाँ पर देखते ग्रैंडमा को जो कि एकदम फिट एंड फाइन वुमन की तरफ वॉक करते हुए उस ऑपरेशन थिएटर के बाहर आ रही थी। अब ग्रैंडमा को देखकर कौन ही बोलेगा कि वो कुछ समय पहले यहाँ पर अपने डेथ बेड पर थी। जिसके बाद यहाँ पर शन फैमिली भी ग्रैंडमा को इतना हेल्दी देखकर हैरान हो जाते। उस समय यहाँ पर इन दी एंड असिस्टेंट भी आ जाता है जो कि बहुत ही देरी से पहुंचा था। तब यहाँ पर सूरन को समझ आता है कि शायद किस करने पर वो अपनी एनर्जीज को स्टेबलाइज कर सकती है, इसलिए यहाँ पर वो उसे किस करने बोलती है। असिस्टेंट तो शर्माने की वजह से आंखें बंद कर लेता है। ग्रैंडमा तो ब्लश करी थी और शन फैमिली को ये सब कुछ सीकर डिस्गस्टिंग फील हो रहा था, इसलिए वो लोग तो वहां से भाग ही जाते हैं। वही दूसरी यहाँ पर ग्रैंडमा असिस्टेंट से कहते हैं कि तुम देखते देखते यहाँ पर अपनी आंखें क्यों छुपा रहे हो, ऐसे भी दोनों के दोनों एक दूसरे के साथ लव में है, तो इतना पैशनेट तो होना बनता ही है। दूसरी यहाँ पर ग्रैंडमा अपना एक्सपीरियंस बताने लग जाती है कि आखिर यहाँ पर वो कैसा फील कर रही थी और अब तो यहाँ पर उन्हें बिल्कुल नहीं लग रहा है कि कुछ समय पहले उनके साथ कुछ हुआ भी था। एंड यहाँ पर इन सभी चीज़ों के लिए वो सूरन को थैंक यू बोल रही होती है। इतने में यहाँ पर लू सूरन को उठा लेता है बिकॉज वो प्रेग्नेंट है एंड यहाँ पर ऑलरेडी उसने अपनी एनर्जी से इतनी यूज़ कर दी कि चल पाना भी यहाँ पर सूरन के लिए मुश्किल हो सकता है। और फिर यहाँ पर वो उसे उठाकर ले जाने लग जाता है। सूरन यहाँ पर सोच रही होती है कि अपनी पावर्स के बारे में कि एक बार उसकी पावर सारी वापस आ गई तो वो यहाँ पर अपनी दुनिया में वापस जा सकती है। और वही दूसरा यहाँ पर होता है लू जिसे यहाँ पर सूरन के साथ एंटायर लाइफ स्पेंड करनी है। वही दूसरा हम यहाँ पर देखते हैं जहाँ पर वो लोग जब घर पर होते हैं तब यहाँ पर सूरन उससे वही क्वेश्चन पूछती है कि आखिर वो उसका यहाँ पर इतना ज्यादा ध्यान क्यों रख रहा है। तब उसका रीजन वही होता है कि तुम मेरी वाइफ हो, मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा ही ना, लेकिन ऐसे भी देखो तुम मुझे जरूर पसंद करती हो। सूरन उसे बताती है कि पसंद करना क्या होता है, कैसा फील होता है, उसे ये चीज नहीं बताए। यहाँ पर वो उसे बताने लग जाता है सभी चीजें जो कि यहाँ पर सूरन करती है, जिसे समझ आती है कि वो यहाँ पर लोगों को कितना पसंद करती है। और वो होता है 24 आवर्स उसे चिपके रहना, उसे किस करते रहना, उसके क्लोज रहना, उसे अडोर करना। तब यहाँ पर सूरन सोचते कि अब मैं इसे कैसे बताऊँ कि सब कुछ मैं यहाँ पर इसकी पर्पल एनर्जीज को एब्जॉर्ब करने के लिए कर रही हूँ और अपनी एनर्जीज को बढ़ाने के लिए। अब इसके जैसा बिजनेसमैन तो इन सभी बातों को एक फिक्शनल बातें कहकर टाल देगा, इसलिए यहाँ पर ये एक्सप्लेन करने की भी एनर्जी क्यों ही मैं वेस्ट करूँ। जिसके बाद में यहाँ पर वो उसे पूछने लग जाती है कुछ चीजें और यहाँ पर उसे सभी क्वेश्चंस का आंसर करता है, बाहर चले जाता है शर्माते हुए कि देखा अब वो भी मुझे लाइक करने लग गई है। और यहाँ पर सूरन सोच रही थी कि कहीं यहाँ पर ये लोग मुझे लेकर कुछ ज्यादा ही सीरियस ना हो जाए। जब यहाँ पर रात को सोने का टाइम आता है तब यहाँ पर मैं जागी थी
बिकॉज़ उसे पता है कि वो दोनों इतनी ज़्यादा डिस्टेंस पर सो रहे कि एनर्जी से यहाँ पर पास भी नहीं हो पाएगी। जिसके बाद जाकर यहाँ पर वो उसे कडल करके सोने लग जाती है एनर्जीज़ के लिए। पर बेचारे लू को लग रहा होता है कि वो एक पल भी उससे दूर नहीं रह सकती है। इसके बाद में यहाँ पर मॉर्निंग में दोनों रेडी हो जाते हैं, जहाँ पर लू उसे लेकर चला जाता है एक स्पेशल जगह पर शॉपिंग करने के लिए। लू को इतने में कॉल आ जाता है एंड वही दूसरी ओर स्टाफ थी, जो कि यहाँ पर सूरन के बारे में सोच रही थी कि आखिर सूरन है कौन, बिकॉज़ मिस्टर लू पर्सनली यहाँ पर उसे शॉपिंग करवाने के लिए लेकर आए हुए हैं। इतने में यहाँ पर सूरन शांति से शॉपिंग करी थी कि वहाँ पर उसकी शांति को भंग करने के लिए तेजी आ जाती है और आते ही यहाँ पर उसे नीचा दिखाना शुरू कर देती है कि ऐसे भी यहाँ पर सूरन एक भी चीज़ को खरीद करने के लिए पैसे नहीं होंगे। तब यहाँ पर सूरन अपने कार्ड को बाहर निकालती है एंड स्टाफ से पूछती कि इनफ होगा। स्टाफ उस गोल्डन कार्ड को देखकर बहुत चौंक जाते हैं एंड यहाँ पर डेजी होती है, जो कि उन्हें बता रही थी कि इस कार्ड को एक्सेप्ट मत करना। इस लड़की ने ज़रूर इस कार्ड को यहाँ पर चुराया होगा या फिर ज़बरदस्ती उनसे लिया होगा। एंड सूरन ठहरी यहाँ पर एक ऐसी लड़की जो कि अपना टाइम वेस्ट और एनर्जी वेस्ट करना पसंद नहीं करती। तब यहाँ पर वो एनर्जी से तुरंत ही वहाँ पर लोग को बुलाती है अपने आप को डिफेंड करने के लिए। एंड लोग के आने पर तो यहाँ पर डेज़ी उसे कंटिन्यूअसली कंप्लेन करने लग जाती है कि इतने में यहाँ पर सूरन अपनी पावर्स का यूज़ करती है और डेज़ी के मुंह से कुछ वियर्ड नॉइजेस निकलना शुरू हो जाते हैं, जहाँ पर वो बोलना ही बंद कर देती है। सूरन कहती है कि अब तुम एक्सेप्ट करती हो कि इसमें गलती तुम्हारी है, और उसके हाँ बोलने पर यहाँ पर वो उसे बख्श देती है। जिसके बाद डेज़ी तो वहाँ से भाग जाती है। यहाँ पर सूरन बोलने लग जाता है कि मुझे पता नहीं कि आखिर क्या बाय करना है। तब यहाँ पर वो उसे कहते हैं कि देखो, तुम्हें जो पसंद है तुम वो सब कुछ ले सकती हो, पैसों की चिंता मत करना। तब सूरन को याद आता है कि हाँ हाँ, वो तो सबसे रिचेस्ट पर्सन है एंड वह सभी के सभी कपड़ों को वहाँ पर परचेस कर लेती है। जहाँ पर स्टाफ से शर्माने लग जाती है बिकॉज लो ने डेटिंग करना जो शुरू कर दिया है। वही दोस्त हम यहाँ पर देखे जहाँ पर गुस्से में डेज़ी बाहर निकलता है और उसके फ्रेंड के सामने भी उसकी बेइज्जती कंप्लीटली हो चुकी थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या करे कि इतने में हम यहाँ पर देखते हैं सूरन की आंट को, जो कि वहाँ पर आ जाती है। डेज़ी अपनी फ्रेंड को वहाँ से जाने के लिए बोलती है और सूरन की आंट उसे बताने लग जाती है कि तुम्हें तो पता ही है कि वो कितनी ज़्यादा वियर्ड लड़की है, उसने मेरी भी बेइज्जती की है, मुझे बहुत ह्यूमिलेटिंग फील करवाया, जहाँ पर मैं भी उससे बदला लेना चाहती हूँ। मैं तुम्हारा भी बदला ले सकती हूँ क्योंकि मुझे उसकी वीकनेस बहुत अच्छे से पता है। अब डेज़ी यहाँ पर क्यूरियस हो जाती है सूरन की वीकनेस के बारे में जानने के लिए, जहाँ पर आंटी के थ्रू से पता चलता है कि सूरन की मम्मा ही उसकी सबसे बड़ी वीकनेस है। वही दूसरा हम यहाँ पर सूरन को देखते हैं, जो कि अलग अलग ड्रेसेस को ट्राई कर रही थी एंड आकर यहाँ पर वो बताने लग जाती है लू को। सूरन के लिए यहाँ पर लू ने फ़ोन लाया हुआ था। अब उस फ़ोन में यहाँ पर कॉल आने लग जाते हैं। जिस कॉल को पिक कैसे करना है ये बात सूरन को पता नहीं होती। लू उसकी मदद करता है उस वीडियो कॉल को पिक करने के लिए। यहाँ पर किडनैपर होता है जिसने उसकी मम्मा को किडनैप भी कर लिया था और वो उनसे यहाँ पर 100 मिलियन मांग रहा था शाम होने तक। यहाँ पर तुरंत ही वो अपने असिस्टेंट को कॉल लगाकर सभी सिक्योरिटी को प्रिपेयर करने के लिए कह देता है एंड सूरन यहाँ पर पहुंच जाती है लू के साथ टेलीपैथी करते हुए उसी जगह पर। तब यहाँ पर सूरन अपनी पावर्स का इस्तेमाल करने की कोशिश करती है। वो किडनैपर तो यहाँ पर घबरा जाता है कि तुम ह्यूमन बींग्स भी हो या फिर घोस्ट हो, तुम ऐसे कैसे यहाँ पर इतना जल्दी पहुंच गए। एंड उस समय यहाँ पर सूरन को रियलाइज हो रहा था कि उसकी एनर्जीज यहाँ पर धीरे धीरे डाउन होती जा रही है बिकॉज उसके पास इतनी पावर्स नहीं रही थी। तब यहाँ पर लू से सामने से किस करने लग जाता है, जहाँ पर उसकी पावर्स और बढ़ती जाती है। डेज़ी ये सब कुछ देखकर कम्प्लीटली हैरान और शॉक थी कि यहाँ पर आखिर चल क्या रहा है। तब तक तो वहाँ पर वो आंटी और ग्रैंडमा वो लोग भी आ जाते हैं यहाँ पर सूरन को मारने के लिए, जहाँ पर वो लोग ब्लैक एनर्जी का यूज करते, वो भी यहाँ पर लू के ऊपर। लेकिन यहाँ पर सूरन अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए लू की उन ब्लैक एनर्जीज को ड्रेन कर देती है और अपनी मम्मा को छुड़ा देती है। वही दूसरे यहाँ पर असिस्टेंट सभी गार्ड्स को लेकर आ जाता है। वो सभी गार्ड्स आकर उन सभी को वहां से अरेस्ट कर ले चले जाते। यहाँ पर लू पूरी कोशिश करता है सूरन की आंखें बंद ना हो उस चीज को लेकर, लेकिन यहाँ पर सूरन वहीं पर बेहोश हो जाती है, जहाँ पर लू बहुत फिक्र करने लग जाता है और वो सभी लोग तुरंत ही वहां से चले जाते हैं। जिसके बाद में यहाँ पर कुछ दिन बीत जाते हैं। वो जानन का हाथ पकड़ कर बैठा होता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर सूरन और दीप बिल्कुल भी नहीं है। वो घबराने लग जाता है और इसके बाद में वो डॉक्टर को भी चेक करने के लिए बुलाता है, जहाँ पर डॉक्टर भी कुछ ज्यादा नहीं बता पा रहे थे। असिस्टेंट यहाँ पर लू से कह रहा होता है कि देखिए, अगर आप ही नहीं खाना खाएंगे तो फिर आप यहाँ पर मैडम को एनर्जीज ट्रांसफॉर्म कैसे करेंगे, आप खुद यहाँ पर वीक दिखाई दे रहे हैं। जिसके बाद वो यहाँ पर ढेर सारे खाने मंगवाता है, वो भी हेल्दी हेल्दी वाले, और वह सब कुछ खाने लग जाता है और आकर यहाँ पर सूरन का हाथ पकड़ लेता है ताकि एनर्जीज यहाँ पर ट्रांसफर हो सके। लेकिन
लेकिन फिर भी यहाँ पर सूरन नहीं उठती। पर फाइनली वो 2-3 दिन बाद उठ ही जाती है। उठने पर यहाँ पर सूरन को समझ आता है कि लू उसका ध्यान रख रहा था। पर लू कहने लग जाता है कि नहीं, तुम प्रेग्नेंट हो, इस वजह से मैं तुम्हारा ध्यान रख रहा था। और असिस्टेंट को भी पता होता है कि ये बात लू ने कहकर गलत की, बिकॉज यहाँ पे वो बेबी औरत और सूरन दोनों का ध्यान रख रहा है, तो उसे एक्सप्रेस भी वही करना चाहिए, वरना सूरन को लगेगा कि सिर्फ और सिर्फ वो बेबी की वजह से उसके साथ में है। सूरन यहाँ पर लोग को बता रही होती है कि जब वो यहाँ पर बेहोशी की हालत में थी, तब यहाँ पर उसके बेबी ने इंटरनली उसने यहाँ पर एनर्जी देने में हेल्प की थी, बिकॉज यहाँ पर वो बेबी लोग को भी तो बिलोंग करता है, इसीलिए उस बेबी के पास भी पावर्स है। ये सुनकर तो लोग खुश हो जाता है एंड वो बेबी को फील करना चाहता था, जहाँ पर सूरन उसे बेबी को फील भी करवाती है। इतने में यहाँ पर लोग के हाथों में कुछ अजीब सा पेन हो रहा था। असिस्टेंट इतने ही यहाँ पर पावर्स के बारे में बात करने लग जाता है, जहाँ पर लोग कहते हैं कि हाँ, मुझे भी कुछ चीजें सीखनी है तुम्हें सेव करने के लिए। जिसके बाद वो लोग यहाँ पर अलग अलग डील सब लेकर आ जाते हैं, जो कि एक चांस होते हैं। तब यहाँ पर वो उसका ब्लड थोड़ा सा विड्रॉ करती है और अपने हाथों की मदद से वो चांट लिखना शुरू करती है। असिस्टेंट उन चांट्स को लेकर बहुत क्यूरियस हो जाता है एंड यहाँ पर वो उसे लाइव प्रैक्टिकल डेमो देती है, जहाँ पर वो एक चांट उसके सिर पर लगाती है और असिस्टेंट खुद ब खुद ही अपने आप को थप्पड़ मारना शुरू कर देता है। वह दूसरे यहाँ पर लू के हाथों में पेन हो रहा था। तब असिस्टेंट उस पेन के बारे में बता रहा होता है कि ये पेन कोई मेजर पेन नहीं है, हल्का सा लगा है, लेकिन न जाने क्यों यहाँ पर ये बहुत ही डीप कट बनता जा रहा है। और तब यहाँ पर सूरन को डीसी की याद आ रही थी उस समय की, जहाँ पर उन्होंने कितनी जल्दी से यहाँ पर लू के ऊपर ब्लैक मैजिक कर दिया था। तब उसका डाउट यहाँ पर बढ़ता चला जाता है कि कहीं डीसी यहाँ पर कुछ अलग मीन्स से यूज नहीं करती, तो वो उन सभी लोगों के बारे में पूछने लग जाती है। असिस्टेंट बताता है कि वो सभी लोग तो यहाँ पर जेल में होंगे, लेकिन नहीं, सूरन उनसे कहती है कि तुम उन सभी चोर लोगों को छुड़वा दो, बिकॉज यहाँ पर जेल में वो लोग रियल सजा नहीं काट पाएंगे और उन्हें तो रियल लाइफ में सजा मिलनी चाहिए, जो कि मैं जरूर देख कर रहूंगी। इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं डेजी को, जहाँ पर वो अपने फ्रेंड्स के साथ में थी और अपने फ्रेंड्स के साथ में यहाँ पर पीठ पीछे बुराई कर रही होती है सूरन की। लेकिन इतने में वहाँ पर सूरन आ जाती है लोग के साथ में, जहाँ पर उसकी फ्रेंड्स भी हैरान थी कि अचानक से ये लोग यहाँ पर सामने कैसे आ गए। सूरन डेजी से पूछती कि हो गया मेरी बेइज्जती कर कर, एंड यहाँ पर वो इतना जोर से उसे थप्पड़ मारती कि उसके कानों से भी खून आना शुरू हो जाता है, जिसे देखकर उसकी सभी फ्रेंड्स हंसने लगती है। डेजी को जो बोलने वाली थी, बट सूरन उसे वार्निंग दे देते कि सोच समझ कर बोलना, बिकॉज यहाँ पर अगर तुमने ज्यादा बोलने की कोशिश की तो याद रखना, मैं यहाँ पर तुम्हारी आवाज को हमेशा हमेशा के लिए लाइफ टाइम के लिए म्यूट कर दूंगी, फिर तुम हमेशा गूंगी रह जाओगे। जिसके बाद वो कुछ भी बोलने से घबराने लग जाती है कि उतने में वहां पर आ जाता है जी, जो कि उसका भाई कहलाता है एंड यहाँ पर वो उसके गुंडे को लेकर आया होता है। जिसके बाद यहाँ पर डेजी सारी कंप्लेंट उनसे करने लग जाते हैं, यहाँ पर जी उस पर हमला करने जा रहा था, बट यहाँ पर लूसी के लिए इनफ होता है। पर जी तो यहाँ पर ढेर सारे गुंडों के साथ आया था, जो गुंडे यहाँ पर सूरन पर हमला करने जाते तो है, लेकिन डर के मारे भाग जाते, बिकॉज उनके पास जो स्टील रॉड थी वो सूरन एक नॉर्मल लकड़ी की तरह उसे तोड़ दी थी। जिसके बाद यहाँ पर डीसी के बाद कुछ ऑप्शन बचता नहीं है, उसे नील डाउन करते हुए माफी मांगनी पड़ती है। यहाँ पर सूरन को रियलाइज होता है कि एनर्जी से उसकी बढ़ती चली जा रही है एंड यहाँ पर बाब ने वो जी को अपने साइड कर ली थी। जब वो जी से बात करी थी, तब यहाँ पर लोगों को जेलसी फील हो रहा था और ये चीज देखकर यहाँ पर सूरन जानबूझकर उसे टीज करना शुरू कर देती है। वह दूसरा सभी वुमेन्स तो लू को देखकर जा रही थी, बट जी को लग रहा होता है कि मैं हूँ ही इतना हैंडसम, जहाँ पर लड़कियां मुझसे नजर हटा ही नहीं सकती हैं बिल्कुल भी। वह दूसरे यहाँ पर लू सारी रूम में बैठकर अपना काम कर रहा होता है एंड तब यहाँ पर आ जाते हैं सूरन उसके लिए एक स्पेशल ड्रिंक लेकर, जो कि बहुत ही हेल्दी ड्रिंक था। लू से कहता कि तुम्हें नहीं लगता तुम मेरी वाइफ हो, तो थोड़ा प्यार से तो जरूर बोल सकती हो। एंड सूरन यहाँ पर उसे हबीबी बुलाते हुए प्यार से उसके साथ बोलने लग जाती है, लेकिन जैसे लू उस ड्रिंक को पीता है वो उल्टी करने वाला था और वो उसे पूछने लग जाता है कि आखिर इसके अंदर क्या क्या मिला हुआ है। तब यहाँ पर वह सभी मेडिसिन के बारे में बताने लग जाती है, जो कि अच्छे मेडिसिन तो है, लेकिन अगर उन सभी को एक साथ मिलाया जाए तो कड़वे से भी ज्यादा कड़वा टेस्ट आ जाता है, जहाँ पर ह्यूमन बींग्स से ड्रिंक बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। तब सूरन कहते कि जाने दो, मेरे केसेस यहाँ पर तुम्हारे लिए काफी है, तुम्हें यहाँ पर एनर्जेटिक बनाने के लिए। यहाँ पर तो वो उसकी बातों से बहुत ज्यादा शाय फील करने लग जाता है और सोचता है कि इतनी फ्लडी लाइन्स तो मुझे यहाँ पर सूरन के साथ करनी चाहिए, लेकिन सूरन ने मेरे साथ बात कर दी है। वैसे वही दूसरा यहाँ पर सूरन को देखते जो कि नॉवल पढ़ रही थी, और वो नॉवल इस तरीके से पढ़ रही होती है जहाँ पर मेन लीड वो अपने आप को समझ लेती है, विच मीन्स वो अब यहाँ पर एक डोमिनेटिंग मेल की जैसे एक्ट करने वाली है। जब यहाँ पर लू आता है और उसे बताता है कि वो ऑफिस जा रहा है, तब वो उसे यहाँ पर अपने बाज में बैठाती है
एंड कहती कि ध्यान रहे, ऑफिस जा रहे हो तो कभी भी यहाँ पे मुझे याद करना, मैं तुरंत ही आ जाऊंगी। एंड यहाँ पे वो उसे कुछ पावर्स भी देती है टेलीपैथी के, कि अगर इन केस में मुझसे मिलने का मन करे तो तुरंत टेलीपैथी होकर यहाँ पर आ जाना। ये पावर्स को देखती असिस्टेंट भी वो पावर्स चाहता था। सूरन यहाँ पर उसे कहते कि जरूर, धीरे धीरे तुम यहाँ पर ये पावर्स अपने असिस्टेंट को भी सिखा सकते हो, बट मुझे ज्यादा मिस मत करना। लू वहां से चला जाता है एंड सूरन को लग रहा था कि अब ठीक है, अब यहाँ पर लू धीरे धीरे मेरे प्यार में और पर्दा चला जाएगा। फिर हम यहाँ पर देखते हैं जी को, जैसे यहाँ पर ये पावर्स आ ही चुकी थी बिकॉज सूरन जो उसे सिखाया था। वही दोस्त हम यहाँ पर देखते एंटायर लोगों को जो कि यहाँ पर आर्चरी करने के लिए चले जाते। उस समय तो यहाँ पर शन फैमिली भी आई हुई थी और ऐसे समझो कि जैसे उन सभी के बीच कंपटीशन ही शुरू हो जाता है कि आखिर सबसे ज्यादा अच्छा आर्चरी कौन कर सकता है। वही दोस्त हम यहाँ पर देखते हैं सूरन को, जैसे यहाँ पर इन चीज़ों की तो बहुत अच्छी प्रैक्टिस थी, तो फिर यहाँ पर वो भले ही रॉन्ग पोजीशन में क्यों ना खड़ी हो, वो फिर भी यहाँ पर अच्छा स्कोर कर लेती है। इतने में यहाँ पर एक बार फिर से फेक हार्डनेस वाली बात शुरू हो जाती, जहाँ पर सूरन उनसे कहते कि कोई बात नहीं, मैं आप लोगों को यहाँ पर एक डेमो देना चाहती हूँ, जहाँ पर वो अपने डैड का हेयर सैंपल यानी कि मिस्टर शेन का हेयर सैंपल और खुद का हेयर सैंपल भेज देती है लेबोरेटरी में टेस्ट करवाने के लिए। और मैच खत्म होने के बाद रिजल्ट्स आ भी जाते हैं, जहाँ पर डिजाइनर रिजल्ट्स के थ्रू उन्हें पता चलता है कि उनकी रियल बेटी कोई और नहीं बल्कि यहाँ पर सूरन ही है। ये सब कुछ देखकर तो यहाँ पर डेजी के पैरों से जमीन खिसक जाती है और आंटी के पास कुछ शब्द होते ही नहीं है कुछ बोलने के लिए। अब आखिर वो बहाना मारे भी तो कौन सा बहाना मारे, अब सभी लोगों के सामने ये बात कंफर्म हो चुकी है, तो अपनी नाक बचाने के लिए अंकल यहाँ पर सूरन को घर बुलाने लग जाते। वो यहाँ पर एक्टिंग तो ऐसे करते कि ऐसे वो अपने रियल बेटे से मिलकर कितने खुश और कितने इमोशनल हो चुके, लेकिन वो ये सब कुछ इसलिए कर रहे ताकि वो सभी के सामने दिखा सके कि वो कितने वेल रेप्यूटेड डैड है और अपनी खुद की बेटी की कितनी फिक्र करते हैं। वही दूसरे यहाँ पर उन्हें आ जाता है ग्रैंडमा का कॉल, जहाँ पर उन्हें हॉस्पिटल जाना पड़ता है बिकॉज ग्रैंडमा के अकॉर्डिंग स्ट्रिक्टली उन्हें वीक में एटलीस्ट 2 से 3 बार जाकर रेगुलर चेकअप सूरन के करवाने चाहिए, ताकि यहाँ पर सूरन की हेल्थ और बेबी उन दोनों की हेल्थ ठीक भी है या नहीं वो चीज़ पता लग सके। वो यहाँ पर चेकअप करवाते, जहाँ पर बेबी भी नरिशिंग एंड कम्प्लीटली फाइन था, साथ साथ सूरन भी। इस बात को जानकर यहाँ पर लू को बहुत ही अच्छा फील होता है और वो ग्रैंडमा से प्रॉमिस करता है कि वो लोग वीक में एटलीस्ट 4 से 5 बार आकर रहेंगे। फिर इसके बाद में तो यहाँ पर लू शुरू हो जाता है हस्बैंड ड्यूटी संभालने के लिए, जहाँ पर खाना बनाने से लेकर अपने हाथों से सूरन को खाना खिलाने तक वो सभी ड्यूटीज को यहाँ पर बड़े अच्छे से निभाता है। इनफैक्ट यहाँ पर वो सूरन को लेकर बाहर भी जाता है। फिर एक दिन यहाँ पर वो लोग टेंपल वाली जगह पर चले जाते, जहाँ पर उनकी मुलाकात हो जाती है मिस्टर वैंग ताई से, जो कि यहाँ पर एक बहुत ही ग्रेट पर्सन है और ग्रेट बिजनेसमैन भी है। एंड पुराने ज़माने में तो उनके बिजनेस की चर्चा हुआ ही करते थे, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि 20 सालों से उनकी आंखों की रोशनी जा चुकी है, विच मीन्स वो देख नहीं पाते। एंड यहाँ पर सूरन उनकी आंखों को ट्रीट करने के लिए प्रॉमिस करती है। जिस समय यहाँ पर प्रोसीजर को शुरू तो कर देते, लेकिन उस समय वहाँ पर एक लेडी आ जाती है अपनी बेटी को लाते हुए, बताते हुए कि उसने यहाँ पर पॉइजन खा लिया है। सूरन उनकी मदद करती है एंड वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद भी हम यहाँ पर एक इवेंट को देखते हैं और इस इवेंट में यहाँ पर डेजी मास्क पहन कर आई थी बिकॉज वो खुद उस दिन उस टेम्पल में मौजूद थी जिस दिन यहाँ पर उसने वैंग ताई की आंखों को ठीक करने का वादा किया था, विच मीन्स अब तक तो वैंग ताई की आंखें ठीक हो गई होंगी और इन सभी चीज़ों का क्रेडिट यहाँ पर वो खुद लेगी बिकॉज यहाँ पर वैंग ताई के अकॉर्डिंग वो जो बेटी थी वो यहाँ पर शेन फैमिली की बेटी है। तो फिर किसी को क्या ही पता चलेगा बिकॉज बैंक तक की आंखें तो तभी खुली नहीं थी। वो इवेंट की शुरुआत हो जाते हैं, इतने में वहाँ पर सुजान और तो और लू भी आ जाते हैं, जहाँ पर बैंक तक के आने पर वो मिस्टर शेन से ढेर सारी बातें करते। जब वहाँ पर सूरन आकर उनसे बातें करती तब वो उसकी आवाज़ को पहचानने लग जाते और बाद में यहाँ पर सूरन सभी के सामने पोल खोल देती है कि जो चीज़ यहाँ पर सूरन ने की उन चीज़ों का क्रेडिट यहाँ पर डेजी लेने की कोशिश कर रही है। ये जाने पर यहाँ पर तो मिस्टर वैंग तक मिस्टर शेन के साथ में सारे रिलेशन तोड़ देते हैं, जिसके बाद में यहाँ पर मिस्टर शेन खुद ब खुद यहाँ पर डेजी को अपने हाथों से थप्पड़ मारते हैं उसके मिसबिहेवियर के लिए, जिस चीज़ की वजह से उनके हाथों से इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट और इतनी बड़ी डील चार्ज हो चुकी है। और ये सब कुछ देखकर यहाँ पर तो सूरन को बहुत अच्छा लगता है बिकॉज वो यही सभी चीज़ों का फल उन्हें देना जो चाहती थी। जिसके बाद वो तीनों मुंह छुपाकर उस इवेंट से भाग जाते हैं एंड मिस्टर वैंग थाई होते जो आकर यहाँ पर पर्सनली सूरन को थैंक यू बोले थे और साथ साथ उसे एक बहुत बड़ा प्रॉमिस भी करते। जब वो लोग घर जाते हैं तब यहाँ पर लो उसके हेयर को ड्राई करते हुए उसे क्वेश्चन कर रहा था कि आखिर यहाँ पर सूरन को अपनी पावर्स का पता कब चला और ये पावर्स उसके पास कब से आई हुई है, जहाँ पर सूरन उससे बताने लग जाता है कि पता नहीं, बस बचपन से वही पावर्स मेरे पास है। एंड फिर यहाँ पर उसे याद आता है कि उसका मेन मिशन तो अपने ज़मीन पर वापस जाने का था, जो कि वो ऑलमोस्ट भूल ही चुकी है।
वह नेक्स्ट यहाँ पर ग्रैंडमा आती है जिन्हें यहाँ पर ये बातें पता चलती है कि सूरन ने वैंग ताई के साथ साथ यहाँ पर एक छोटी बच्ची की भी जान बचाई है। और उन चीज़ों को लेकर यहाँ पर ग्रैंडमा सूरन को अप्रिशिएट करने लग जाती है। एंड वो तो सूरन को यहाँ पर घर का सबसे गार्डन एंजल मानने लग जाती है, ये कहते हुए कि तुम हमारे घर पर एक लकी स्टार बनकर आई हो। उस ग्रैंडमा को देखते हुए यहाँ पर सूरन को अपनी ग्रैंडमा की याद आ जाती है जो कि उस वर्ल्ड में थी उसके साथ में। वह दूसरी यहाँ पर जब सूरन अकेली होती है तब उसे पता होता है कि डेज़ी अकेली तो खुद ये सब कुछ नहीं कर सकती है। एंड इनफैक्ट जिस दिन यहाँ पर बेबी एक्सचेंज हुआ था उस दिन भी यहाँ पर एक पर्सन था जिसका फेस नजर नहीं आ रहा था। वो जितने भी यहाँ पर डेज़ी का पीछा करती है यानी कि अपने पावर्स के थ्रू पता लगाती कि आखिर वो कहाँ पर गई है। उस समय यहाँ पर उस अनोमिनस यानी कि उस मिस्टीरियस विलेन ने उसे यहाँ पर कुछ नोट्स दिए थे जो कि चांस होते हैं जिससे यहाँ पर डेज़ी के पास पावर्स आएंगी और यहाँ पर वो अपना रिवेंज ले सकती है। ये सब कुछ यहाँ पर सूरन देख लेती है और अपनी भी प्लानिंग शुरू कर देती है। एंड हम यहाँ पर देखते हैं ग्रैंडमा की बर्थडे पार्टी को जहाँ पर सभी लोग आए होते हैं और इस पार्टी में यहाँ पर ग्रैंडमा एक स्पेशल अनाउंसमेंट करने वाली है जो कि यहाँ पर सूरन के बेबी को लेकर रहता है और वो गुड न्यूज़ उन सभी लोगों को देती है। लेकिन उतने में वहाँ पर डेज़ी आ जाती है सभी लोगों को एक रियल फैक्ट बताने के लिए कि यहाँ पर सूरन और लू ने शादी सिर्फ और सिर्फ बेबी की वजह से की है। बिकॉज शादी के पहले यहाँ पर सूरन प्रेग्नेंट हो गई थी और उनके पास और कोई रास्ता नहीं था शादी करने के अलावा। तब यहाँ पर ये फैक्ट लू सभी के सामने एक्सेप्ट करता था, लेकिन सभी को ये भी बताता है कि शादी भले उस रीज़न से क्यों ना हुई हो, पर फिलहाल यहाँ पर मेरी फीलिंग्स जो सूरन के लिए वो एकदम रियल है। हम दोनों एक दूसरे को बहुत लव करते हैं एंड आगे की लाइफ ऐसे एक दूसरे के साथ कंटिन्यू करते हुए बिताएंगे। लेकिन इतने में वहाँ पर आ जाता है डोंग जो कि वही मिस्टीरियस विलन था। तब यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड्स आते तो है बट वो अपनी पावर से उन्हें वहाँ से भगा देता है, उन्हें गिरा देता है। जहाँ पर वो डोंग सभी के सामने बताना शुरू कर देता है कि ये जो बेबी है वो यहाँ पर किसी ह्यूमन बीइंग नहीं बल्कि एक विच को बिलोंग करता है, बल्कि यहाँ पर विच क्लैन से जो आई है। ये सुनते ही यहाँ पर सभी बातों को तो सूरन एक्सेप्ट करती भी है, लेकिन बताती कि एटलीस्ट हम यहाँ पर तुम्हारे जैसे तो नहीं है जो कि बुराई का साथ देते हैं। और उस समय वहाँ पर उन दोनों के बीच वॉर हो जाती है जहाँ पर सूरन को ऑलरेडी उन चीज़ों के बारे में पता था। इस वजह से यहाँ पर वो उसी की सभी बैड एनर्जीज को कलेक्ट कर रही थी जब जब वो बातें कर रहा था, और वह सब कुछ यहाँ पर वो डेज़ी और डोंग के ऊपर इस्तेमाल कर देती है। पर यहाँ पर डोंग सही समय पर वहाँ से वैनिश हो जाता है। वही दूसरी यहाँ पर ग्रैंडमा थी जो कि बेहोश हो चुकी थी, जहाँ पर उन्हें होश में लाया जाता है। एंड यहाँ पर सूरन उससे माफ़ी मांग रही थी क्योंकि यहाँ पर उसने उसे कुछ बताया जो नहीं था। बट यहाँ पर लू उन सभी चीज़ को लेकर कम्प्लीटली फाइन था बिकॉज यहाँ पर सूरन सुरक्षित है, उसके लिए इससे बड़ी और कोई बात हो नहीं सकती। वही दोस्त हम यहाँ पर देखते हैं सूरन को जो कि यहाँ पर घर पर होती है और उस समय यहाँ पर मिरर के सामने खड़ी थी जहाँ पर से रियलाइज होता है कि उसकी सभी एनर्जीज उसके पास वापस आ चुकी है। एंड वहाँ विच क्लैन का जो पोर्टल यानी कि जो मेन गेट होता है वो खुल चुका है, विच मीन्स यहाँ पर वो अब अपनी दुनिया में वापस जा सकती है। लू आकर यहाँ पर सभी बातों को सुनता है और समझ जाता है, बट वह आकर ऐसे प्रेजेंट करता है कि ऐसे उसे कुछ पता ही ना हो कि वह कब जाने वाली है। तब वो उसे यहाँ पर एक रिक्वेस्ट करता है कि जाने से पहले वो लोग अगर एक ग्रैंड वेडिंग करे तो फिर वो वेडिंग उन दोनों की मेमोरीज में हमेशा के लिए रहेगी। सूरन भी यहाँ पर नहीं चाहती थी कि वो लू को छोड़ कर जाए, बट उसे लग रहा होता है कि लू के लिए उसका बेबी और वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन चुके हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और वही दूसरा यहाँ पर लू भी उसे चाहता है कि वो रुके, बट उसे लग रहा था कि शायद से सूरन वहीं जाना चाहती है जहाँ से वो बिलोंग करती है, ना कि यहाँ पर ज़बरदस्ती रुकना चाहती है। नेक्स्ट वहाँ पर आकर लू का असिस्टेंट उसे सभी इन्फॉर्मेशन दे रहा था कि किस तरीके से यहाँ पर मिस्टर शेन ने यहाँ पर कंपनी के अंदर कितनी सारी मनी लॉन्ड्री वाले वर्क किए, विच मीन्स एक ब्लैक मनी वाला काम, जहाँ पर अब बहुत जल्दी उन्हें इस चीज़ के लिए लंबी जेल हो सकती है, उनकी कंपनी भी बैंकरप्ट होने वाली है। वही दोस्तों यहाँ पर तो अंकल की कंपनी में नोटिस आ चुकी थी जिसके पास अंकल आंटी मिल सूरन से हेल्प मांग रहे होते। उस समय यहाँ पर सूरन हेल्प करने के लिए रेडी भी हो जाती, लेकिन एक प्लान के साथ में। वो सभी लोग ऑक्शन में आए हुए थे जहाँ पर इस ऑक्शन में अलग अलग स्टोन रखे गए थे और स्टोन के अंदर यहाँ पर जेड के पीसेस निकलेंगे। बीच में यहाँ पर तो डेज़ी भी आती है उन्हें वार्न करने के लिए ये सब कुछ फेक है, बट उनमें से कोई बिलीव नहीं करता और ऑक्शन की शुरुआत हो जाती है। लेकिन खुद ब खुद यहाँ पर सूरन सभी से कहने लग जाते हैं कि इन स्टोन्स को घर ले जाकर तोड़ने की बजाय क्यों ना सभी के सामने तोड़ा जाए। अंकल आंटी को तो यहाँ पर सूरन के ऊपर कंप्लीट विश्वास होता है, बट यहाँ पर सूरन एक चुटकी में ही उन सभी स्टोन्स को तोड़ती है और बताती है कि किस तरीके से ये सिर्फ एक नॉर्मल से स्टोन है, इसके अंदर कोई भी ब्रिलियंट जेम स्टोन्स नहीं है।
ये सब कुछ देखने पर यहाँ पर सभी लोग उन्हें स्कैमर बुलाना शुरू कर देते। लो भी वहाँ पर पुलिस के साथ आ जाता है, जहाँ पर पुलिस शेन फैमिली को गिरफ्तार करते और उन्हें लेकर वहाँ से चली जाती है। वही दूसरे बाद में यहाँ पर सूरन और वो सभी लोग चले जाते हैं उसके वीकली चेकअप के लिए। जहाँ पर सूरन जब घर पर होती है तब एक बार फिर से वो पोर्टल ओपन हो जाता है और फिर वो उसके अंदर चली जाती है, जहाँ पर उसे जाता देख लो भी देखता बट उसे रोकता बिल्कुल नहीं है। ग्रैंडमा वहाँ पर आती है सूरन के लिए, जहाँ पर वो ग्रैंडमा को हक करते हुए रोते हुए बता रहा होता है कि सूरन तो अब यहाँ पर जा चुकी है। ग्रैंडमा को यहाँ पर लो की कोई भी बात समझ बिल्कुल भी नहीं आ रही थी, जिससे कुछ समय बाद यहाँ पर वो ग्रैंडमा को सारी बातें बता रहा होता है कि जिस दिन यहाँ पर ग्रैंडमा की बर्थडे पार्टी थी और वहाँ पर वो विशेष पर्सन आया था, उस टाइम पे यहाँ पर ग्रैंडमा बेहोश हो गई थी, जिसके बाद उन सभी को पता चला था कि यहाँ पर तो वो एक अलग ही कंट्री से बिलोंग करती है। तब यहाँ पर ग्रैंडमा बस कहने लग जाते कि कोई बात नहीं, अगर भले ही वो दूसरे वर्ल्ड से आई है तो मैं चाहती हूँ कि वो जहाँ भी रहे खुश रहे, लेकिन तुम प्लीज़ एटलीस्ट रो मत। लेकिन इतने में वहाँ पर सूरन वापस आ जाती है, जहाँ पर वो उससे कहने लग जाती कि मैंने कभी भी यहाँ पर कोई ऑप्शन रखा ही नहीं था। माना मेरे बीच मेरी ट्राइब थी और मेरा हस्बैंड था, जहाँ पर मैंने अपने हस्बैंड को चुना एंड मैं वहाँ पर यही बात बताने के लिए गई थी, जहाँ वहाँ जाने पर मुझे पता चला कि उन्होंने उस ट्राइब का न्यू हाई प्रीस्ट चुन लिया है, जो कि मैं नहीं बल्कि कोई और है, और वो लोग खुशी से लाइफ को जी रहे, विच मीन्स वहाँ पर अब मेरी कोई ज़रूरत नहीं है। एंड ऐसे में मैं यही बात उन्हें बताने के लिए गई थी कि मैं इस ट्राइब के पास वापस नहीं आ सकती। बस 2-3 काम निपटा लिए और मैं यहाँ पर आ गई अपनी रियल लाइफ में, जहाँ पर वो ये सब कुछ सुनने पर ये से किस करना शुरू कर देता है, विच मीन्स अब यहाँ पर उनकी एक ऐसी लाइफ की शुरुआत होगी जहाँ पर दोनों में से किसी को भी डरने की ज़रूरत नहीं है कि यहाँ पर सूरन अब वापस जाने वाली है। और इसी के साथ ये ड्रामा की हैप्पी एंडिंग यहीं पर हो जाती है।